प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। शाहबानों से लेकर अब तक हजारों मुस्लिम खवातीन 3 तलाक की आजमाइश का शिकार रही, लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं ने उनका दर्द नहीं समझा और ना ही कोई हिकमत अमली मुरतब की, जिसका नतीजा ये रहा कि मुल्क की खवातीन ने अदलिया और सरकार की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देखा। चुनांचे मोदी सरकार ने मुतासरा खवातीन को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। मोदी सरकार ने दोबारा बरसर इक़्तिदार आते ही तरजीही बुनियाद पर 3 तलाक कानून को मंजूरी दिलाई। 3 तलाक कानून की जहां जानिब से सताइश भी हो रही है, तो वहीं ट्रिपल तलाक के कानून में तब्दील होने से पहले ही से इसमें कई खामियों का जिक्र किया जाता रहा। लिहाजा अब तलाक सलासा कानून के खिलाफ अदालत में अर्जी भी दाखिल की गई है। एक अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट में, और इन दोनों अर्जियों पर अदालत सुनवाई करने के लिए भी तैयार है। और अर्जी गुजार को आज अपने शो खुसूसी प्रोग्राम में भी हमने मदऊ किया है। इसी मौजू पर हम जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से उनका रुख खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। और इसी के साथ अपने दोनों खास मेहमान का तारुफ भी करा दे। हमारे साथ शाहिद अली साहब हैं जो कि सीनियर वकील हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अश्वनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं और आप पेशे से वकील भी हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शाहिद अली साहब आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप अर्जी गुजार हैं, अर्जी आपने दाखिल की है। इस अर्जी में किन किन चीजों का आपने जिक्र किया है और तलाक सलासा कानून में आपको क्या खामी नजर आती है? देखिए, इस कानून में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती तो इसमें यह है कि ये कानून कुरान करीम की आयत नंबर 228, 229, 230, 231 और आयत नंबर 35 सूरह निसा और आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूरह अल तलाक की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि ये सारी आयतें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इनका निचोड़ अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि जो कपिल है, जो मियाँ बीवी हैं, उनके अंदर अगर कोई भी जरा सा भी कुछ नाराजगी हो जाती है तो दोनों के अंदर सुलह हो और सुलह होने के बाद में ये आपस में मियाँ बीवी की तरह रह सकें। लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद जब उसको मियाँ को जेल में डाल दिया जाएगा तो बेसिकली ये कुरान की जो रूह है या कुरान की रूह से जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मैसेज दे रहा है कंप्रोमाइज का, वो सारी चीज़ें अपने आप में ख़त्म हो जाती हैं। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि 3 तलाक एक बार में कहने से शादी नहीं टूटेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है जी। लेकिन 3 तलाक एक बार में कहने से वो 1 तलाक तो कम से कम माना जाता है, और अगर वो 1 तलाक माना गया है तो 3 महीने तक अगर दोनों के बीच में कंप्रोमाइज नहीं होता मियाँ बीवी के, तो वो तलाक फाइनल हो जाता है। और जब वो तलाक फाइनल हो जाएगा यानी कि शादी टूट गई, तो जब शादी टूट जाएगी तो दोनों फिर मियाँ बीवी के तौर पे नहीं रह सकते, चाहे फिर हमारा कानून कितना भी जोर जबरदस्ती करके उनको साथ में रखे। तो एक तरह से आप कानूनन लोगों को शादियां लोगों की तोड़वा रहे हो और शादियां तोड़वाने के बाद में आप उनको एडल्ट्री में रखने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो ये 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। तीसरी कमी इसके अंदर यह है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं होता, तो जो चीज होती नहीं है उसके लिए फिर आप क्राइम कैसे बना देते हो? ये एक जो आपके सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है जोसेफ शाइनी के केस में इवन के एडल्ट्री भी आज की डेट में क्राइम नहीं रह गई है। जब एडल्ट्री जैसी चीज क्राइम नहीं है तो फिर आखिर एक चीज जो मुंह से कही जा रही है और जिसके कहे जाने से किसी का भी कोई भी हक नहीं मारा जा रहा है, तो फिर वो क्राइम कैसे हो जाती है? चौथी चीज, जब आप हस्बैंड को जेल के अंदर डाल दोगे और आपने जब, जैसे मैंने आपको अभी हवाला दिया कुरान करीम की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूरह अल तलाक का, वो ये कहता है कि मियाँ बीवी को पहले तलाक के बाद में एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही घर में रहना है। तो आपने मियाँ को जेल के अंदर डाल दिया, तो आपने बेसिकली दोनों को अलग अलग कर दिया। तो कुरान की खिलाफ वर्जी के साथ साथ क्या हो गया, मेंटेनेंस का एस्पेक्ट। आप ये तो कहते हैं कि मेंटेनेंस मियाँ देगा, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि जेल में बैठा हुआ आदमी कैसे मेंटेनेंस देगा? मेंटेनेंस ना देने के ऊपर जेल में डालने का प्रावधान है। चौथी चीज इसके अंदर यह है कि आपने, देखिए हमारे मुल्क में अगर 498A का भी केस कोई दर्ज करवाने जाती है, कोई भी बहन या कोई भी माँ हमारी, कोई भी ख्वातीन अगर 498A यानी क्रूरल्टी का केस दर्ज करवाने जाती है तो उसका केस भी सीधे दर्ज नहीं होता है।
पहले पुलिस इसके अंदर कोशिश करती है कि दोनों पार्टी के बीच में कंप्रोमाइज हो जाए। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं होता है, रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं, तब जाके एफआईआर होती है। लेकिन आपने इस वाले केस में जहां पर कि कुरान कह रहा है रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए, जहां पर कुरान कह रहा है कि दोनों के बीच में सलाह होनी चाहिए, एक एक आर्बिट्रेटर दोनों तरफ से ले लीजिए, आप उस जैसी चीज में यहां पर आप सीधे सीधे उठा के एफआईआर कर रहे हो, अश्वनी उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहेंगे। शरीयत के आईने में जाकर शाहिद अली साहब ने कहा कि कई खामियां हैं, उन खामियों को भी आपने सुना। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उस पर नजरसानी करे, ध्यान दे? बेसिकली जो इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से मैंने चुपचाप सुना है और आपने मुझे कहा है बोलने के लिए, फिर मैंने बोलना शुरू किया है जी। इसलिए मैं शाहिद अली से आपसे चाहूंगा कि जब तक मैं अपनी बात पूरी न करूं बीच में डिस्टर्ब न करें। वकील हैं, मैं आशा करता हूं कि सम्मान करेंगे अपनी बात का। जी, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात तो आप समझिए, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, किसी में भी महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया गया है सना। अगर खुदा को, भगवान को, अल्लाह को, किसी को अगर लड़के लड़की में भेदभाव करना होता तो हो सकता लड़के को 9 महीने में पैदा करते, लड़की को 8 महीने में पैदा कर देते। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने सबको बराबर 9 महीने का टाइम दिया। सना भी 9 महीने में पैदा हुई है, अश्विनी उपाध्याय भी 9 महीने में पैदा हुए हैं, और ये वकील साहब बैठे ये भी 9 महीने में पैदा हुए। तो ये जो बाहर आडंबर बनाया गया कि लड़की के लिए अलग कानून, लड़के के लिए अलग कानून, ये खुदा का कानून नहीं है, ये भगवान का कानून नहीं, ये ईसा मसीह का कानून नहीं, ये यही बैठे हुए धार्मिक लोगों का कानून है, कुछ लोगों का कानून है। मैं पहली बात तो ये, और मुझे लगता है आप इससे सहमत होगी। अब मैं आता हूं आगे बात। ये लगातार एक के बाद एक सफाई से बोल रहे हैं। सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मैं 3 तलाक केस में मैं पिटिशनर था। मुझे नहीं पता खालिद साहब जब बैठे हुए थे 3 तलाक केस चल रहा था, अगर इतनी इन्होंने मुस्तैदी दिखाई होती, 3 तलाक में भी अगर बहनों के साथ आके खड़े हो गए होते तो लगता है इनको बहनों से कोई हमदर्दी है। लेकिन उस समय ये पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हुए थे, वो पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बहन बेटियों को दिमाग कम होता है, इनकी सोचने समझने की क्षमता कम होती है, इसलिए इनको 3 तलाक का अधिकार नहीं दिया सकता है। ये मुझे लगता है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब तीसरी बात, ये हमारे हाथ में इंडियन पिनल कोड है और बड़ी सफाई के साथ ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन पिनल कोड में सना सेक्शन 498A है, इसमें लिखा हुआ है क्रूएल्टी, और क्रूएल्टी में सजा है 3 साल की। क्रूएल्टी में कहा गया चाहे फिजिकल क्रूएल्टी हो चाहे मेंटल क्रूएल्टी हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 तलाक असंवैधानिक है, इसकी कोई वजूद नहीं, इसका, और मैं आपको बताऊं असंवैधानिक ही नहीं बोला, उसमें एक जस्टिस कुरियन ने बोला है सना कि ये जो 3 तलाक है ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संविधान के भी खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। ये बाकायदा जजमेंट में लिखा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने इस जजमेंट को पढ़ा है, मेरे पीछे जजमेंट रखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको दिखा सकता हूं, और मैं इसमें पिटिशनर भी था। तो जब कोई चीज इस्लाम के भी खिलाफ, संविधान के भी खिलाफ, कुरान के भी खिलाफ, और आपको याद होगा ये पहले भी हराम था, एक होता हराम, एक होता नाजायज। एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, प्लीज मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुनिए प्लीज, ये गलत बात है, सुनिए पहले मेरी बात पूरी। आप सुनना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि देश विदेश में समझिए। आपका नंबर आया तब आप ठीक करिए, आपका नंबर ठीक है, नहीं सना ऐसे में बहस नहीं करूंगा, ऐसे आदमी के साथ में बहस नहीं कर सकता, ऐसे आदमी के साथ में बहस बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं बहस कर सकता हूं। बात कही है, इतना समझ नहीं, मैं अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बात करिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात रखिए प्लीज। शाहिद साहब वही बात कही है कि 3 तलाक आप अपना स्टैंड पहले सुन लेते हैं, अश्वनी जी को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बात होता है। एक तलाक के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुरान की कोई बात नहीं है। सर आर्टिकल 25 भी पढ़ लीजिए, आपके पीछे लोगों को रखिए, आर्टिकल 25 भी पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 25 में क्या कहता है? आर्टिकल 25 में क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? कि हमें अपने मजहब को पूरी तरह से आजाद है, हम अपने मजहब को पालने के लिए, अपने मजहब को फॉलो करने के लिए। ये लगातार बोल रहे, इसलिए आप ये देखिए, ये नहीं, आप जब आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन कैसे कर लेंगे सर?
प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप शायद सब सुन लेते हैं, आर्टिकल अश्विनी 25 उपाध्याय। कैसे कर लेंगे? सना, हेल्दी एक आवाज हेल्दी मत कीजिए। हेल्दी जो आप डिबेट की दूसरे तरफ का हवाला बढ़ते ले हैं। रहे हैं, क्या कहीं शाहिद साहब पर सुन लेते हैं सुप्रीम अश्विनी कोर्ट ने साहब की ये कहा बात। है अश्विनी कि उपाध्याय इसको बार-बार criminal बोल रहे offense बना हैं। एक दीजिए। बार सुन लेते हैं। प्लीज सुन मैं लीजिए। अश्विनी साहब को चैलेंज कर रहा आपके हूं। पास शाहिद साहब, जवाब हो तो शायद मेरी बात आवाज का आप जवाब तक दीजिएगा। नहीं पहुंच पा रही है आप क्या मुझे मेरी? बता दें, सना, इतनी सी बात। सना सुनिए। हाँ, सुन लेते हैं इनकी बात, फिर आप अपना मौकफ रखिएगा, स्टैंड रखिएगा। जी अश्विनी जी। सना, हाँ सुनिए। सना ये 3 तलाक केस का जजमेंट है। 5 जजों की बेंच ने सारे लॉजिक सुने, सारे ग्राउंड सुने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या क्या कहा, महिलाओं के पास बुद्धि कम होती, विवेक कम होता है, सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कहा कि 3 तलाक अन इस्लामिक, अन कुरानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 3 वर्ड है, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूं अभी यहीं पे। मैं इसमें पिटिशनर था। अब मैं आता हूं बात आगे। जब सवाल यह है कि जब ये जो आईपीसी है सना, ये सब पे लागू होता है, हिंदू पे भी लागू, मुसलमान पे भी लागू, सिख ईसाई सब पे लागू होती है। जी। सेक्शन 498 में कहा गया कि जो क्रुएल्टी है वो फिजिकल क्रुएल्टी और मेंटल क्रुएल्टी और 3 साल की सजा होगी। ठीक है। अब जरा आप समझिए, तो अगर 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक हो गया, इसके बाद भी कोई आदमी टीज कर रहा है, तो एक तरीके से उस बहन को, उस मां को, उस बेटी को गाली दे रहा है, वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। और अगर मेंटली टॉर्चर करने पे हिंदुओं को 3 साल की सजा है, तो मुसलमान को 3 साल की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भैया, ये देश, ये सेकुलर देश है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये संविधान से चलता है, ये इसमें संविधान सबसे ऊपर है। ये अगर हमारे रामायण में कोई बात लिखी हो, हमारे गीता में कोई बात लिखी, सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बात कर रहे हैं सना, हमारे रामायण में कोई बात लिखी हो, हमारे भगवत गीता में कोई बात लिखी हो, लेकिन अगर संविधान उसका खिलाफ है, अगर वो संविधान के खिलाफ है, तो उस वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकुलर देश है। अब मैं तीसरी बात बताता हूं इनको। अगर और जहां तक कह रहे हैं कि वो तो पति जेल चला जाएगा, इसमें बातचीत का कोई रिश्ता नहीं है, तो सना मैं आपको दर्शकों को बता दूं, पहली बात तो ये कि कोई भी पत्नी, कोई भी बेटी का बाप, कोई बहन का भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटी का घर खराब हो। जब एकदम सर से पानी उतर जाता है, जब उसको एकदम परेशान हो जाता है, तब आदमी पुलिस के पास जाता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, दोनों परिवार आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, आपस में समझाते हैं, कोई सीधे पुलिस को नहीं जानता। सना, आप भी एक बहन हो, आप भी एक बेटी हो, आप बताओ भारत में क्या महिलाएं इतनी हो चुकी हैं कि छोटी छोटी बात में झूठा केस दर्ज करा देगी? जब उनको टॉर्चर किया जाएगा, जब उनके रूप रंग के आधार पर छोड़ा जाएगा। आपको सुन लिया हमने। अब शाहिद अली जी को सुन लेते हैं। शाहिद अली, आपकी बातों का तर्क देना चाहते हैं। जी शाहिद साहब, कर लेंगे और आप बोलते रहेंगे। बोलिए। देखिए, इतनी हास्यास्पद बात ये कर रहे हैं अश्विनी जी, इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं और इतनी हंसी वाली बात है। ये कह रहे हैं कि 498 सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहनों के ऊपर लागू होता है, हिंदू भाइयों के ऊपर लागू होता है। 498 सब पर लागू होता है, सब पे। कोई भी मसला। अरे आपने सुना नहीं? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सब पे लागू होता है। तलाक देने से भैया आपने सुना नहीं? बहनों को टीज हो जाएंगी। मैंने कहा 498 सब पे लागू होता है। जब मुसलमान बहनें टीज हो जाएंगी तो उसके लिए आपने खुद कहा 498 है क्रूरल्टी के लिए। जब 498 क्रूरल्टी के लिए है तो फिर आखिर इस कानून को बनाने की क्या जरूरत है? तीसरी बात जो ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, बता रहा हूं है, अनकुरानिक है। बिल्कुल ठीक बात है ये बात, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा हुआ है कि इसे आप क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। चौथी चीज, आप इस चीज को भूल जाते हैं कि 3 बार तलाक कहने से भले शादी नहीं टूटेगी एज पर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कम से कम 1 तलाक वो माना जाएगा और 3 महीने तक दोनों के बीच में अगर राजीनामा नहीं हुआ तो वो शादी टूट जाएगी। या आप मुसलमान हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक करवाना चाहते हैं, आप उनको एडल्ट्री की तरफ ढकेलना चाहते हैं, आप उनको डिजर्शन की तरफ ढकेलना चाहते हैं, आप करवाना चाहते हैं, आपकी मंशा है। आप बहन बेटियों को टॉर्चर करना चाहते हैं, अंदर भी हो, आप बहन बेटियों को टॉर्चर करना चाहते हैं, कम से कम आप चाहते हैं कहीं से आप ये बताइए, आपको बहन बेटियों की चिंता थी, आपने हलाला के खिलाफ क्यों नहीं केस किया? हलाला के खिलाफ आपने केस किया आज तक? तलाक कहने से आप केवल पर्सनल लॉ बोर्ड के दलाल हैं। आप पर्सनल लॉ बड़े हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं। आपका जो मन में आ रहा है आप बोल रहे हैं। हलाला के खिलाफ आपको मालूम ही कुछ नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है सर, किताबें पीछे लगाने से कानून के ज्ञाता नहीं हो जाएंगे आप। आज बहन बेटियों को अधिकार मिला। आप अजीब सी बात कर रहे हैं
एक कि सेकंड। 498 है। शाहिद साहब एक सेकंड। सिर्फ हिंदू बहनों को बला अश्वनी होता साहब है। आपसे सवाल ये हाथ से कि जिन बताओ, खामियों बताओ। का जिक्र शाहिद अली साहब कर रहे हैं, क्या आपके सब पे- नजदीक लगता है कि इस कानून में खामी है? अगर खामी है, कुछ कमियां हैं, तो क्या सरकार को दुरुस्त करना चाहिए? देखो सना, मैं आपको बताऊं, भारत में मैं एक बहुत बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं सना आपको। ये हमारा जो संविधान बना है, इसको अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। 300 लोगों ने मिलकर बनाया इस संविधान को, और 300 में सबसे अच्छी बात 75 लोग ऐसे थे सना Again, एक जो अजीब तरह की संविधान बात के कर भी रहे विशेषज्ञ थे और कुरान के भी बाबा विशेषज्ञ साहेब- थे। मैं आपको नाम बताता हूं। रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, साहब के सर condition को सैयद आप अहमद खत्म खां, कीजिए। आसिफ अली, ऐसे प्लीज सुन लीजिए, प्लीज मैं आपको आप ऐसे बीच मत बोलिए, मैं बात पूरी करने दूं। वो जो 75 लोग थे, वो संविधान के भी जानकार, कुरान के भी जानकार। 300 लोगों ने पूरी लंबी चर्चा किया, लंबी चर्चा करके कहा ये देश न वेद से, न पुराण से, न बाइबल से, न कुरान से, केवल चलेगा संविधान से। इसमें किसी की बहन बेटी हो, हिंदू की बहन बेटी, मुसलमान की बहन बेटी, सिख की बहन बेटी, ईसाई की बहन बेटी, सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। अश्विनी जी, इसीलिए उसी संविधान आर्टिकल में 44 डाला गया। लिखा हुआ आर्टिकल है। 44 कहता है उसको कि भी सभी पढ़ बहन लीजिए। की देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, और समान नागरिक संहिता होगी। आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू मॉरल, हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और इसका वो मतलब अगर डायरेक्टिव कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, नियम सर, आप कानून, कोई भी कानून को प्रथा, कुछ भी बोल चाहे रहे वो हैं। सती प्रथा मुझे हो, समझ में नहीं आ चाहे रहा आप 3 कहां तलाक से प्रथा पढ़ते हैं हो, कानून। कोई भी प्रथा, मुझे हंसी अगर आ रही है आर्टिकल आपके 14 के ऊपर, खिलाफ है, अश्विनी जी। अगर आर्टिकल 15 आप के मतलब खिलाफ हवाओं है, की बातें कर रहे आर्टिकल हैं। 21 के खिलाफ है, अगर वो जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, मतलब कुछ भी जेंडर चीज आप बोल इक्वालिटी रहे के हैं। खिलाफ है, वो नहीं चलेगा। कमाल अगर कर दिया कोई आपने भी तो। मैंने प्रथा- भाई पहला आदमी ऐसी, मैंने आपको अपनी पता जिंदगी नहीं में है, पहला आदमी पता नहीं ऐसा क्या बात देखा कर रहे हैं है आप। जो आप टेलीविजन कमाल के कर ऊपर रहे जो मन में आ रहा आप बोल बिल्कुल रहा है। कमाल कर रहे हैं। आप चाहते नहीं अब सुनने फिर के लिए। हवाओं के ऊपर आप चाहते सर, नहीं कि आर्टिकल 25 आप नहीं में चाहते क्या आपका धर्म का पाखंड अधिकार जनता नहीं को है? पता चले, इसलिए आप लगातार डिस्टर्ब कर क्या रहे हैं। तमाम मजहब के लोग जो भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं, आर्टिकल सबके 25 में पास क्या अपने लिखा हुआ है? पर्सनल लॉज नहीं है? क्या क्रिश्चियंस के अपने मैरिज के लॉज नहीं है? क्या पारसियों के अपने मैरिज के सुनिए, लॉज नहीं जवाब- है? जवाब क्या सिखों के सुनिए, अपने जवाब marriage के सुनिए, laws जवाब नहीं है? सुनिए। क्या हिंदू सवाल हो गया, जवाब नहीं सुनिए। है? मुसलमानों के साथ ही क्यों सवाल हो गया, नाइंसाफी? जवाब सुनिए। मुसलमानों अरे भाई के हो साथ गया, नहीं जवाब कोई सुनिए आप। interference? जवाब सुनिए, हो गया जवाब सवाल। आप दे रहे हैं, हवाओं का ये जवाब लिख- दे रहे हैं। ये है मेरे आप हाथ में डायरेक्टिव संविधान। आप इसमें बहुत डायरेक्टिव सा- प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी को कह रहे हैं। अरे जवाब- कि वो फंडामेंटल राइट Constitution है। के साथ जवाब दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट को आप बता रहे हैं, अपने हवा में अरे उड़ा के आपने रख सवाल दिया। दे दिया ना। आप सना, दिखाइए मुझे। ऐसे बदतमीज साथ आदमी पे Constitution बहस की नहीं किताब करना। आप नहीं, मुझे देखिए, बताइए। देखिए, लगातार देखिए, बोल रहे हैं। अल्फाज क्या अल्फाज आप- को सही आप- से आप इस्तेमाल आर्टिकल करें तो 25 ही पढ़ बेहतर लीजिए। होगा। हेल्दी डिबेट कर रहे हैं आर्टिकल तो 25 हेल्दी अल्फाज क्या भी लिखा? इस्तेमाल करें। जी अश्वनी साहब, आपसे ही रिक्वेस्ट है। अश्विनी जी, आर्टिकल बदतमीज 25 कहने से पे पूरी सना जी दुनिया से- नहीं आपको नहीं देखने नहीं को नहीं, बदतमीज देखिए है। उर्दू बिल्कुल ये नहीं चाहता कि गेस्ट आए और इस तरह के अल्फाज वो Subject इस्तेमाल to करें, public बिल्कुल नहीं। order। अश्वनी साहब बिल्कुल नहीं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात रख रहे हैं तो अरे तो हाँ, सही तरीके से रखें। ये जिस आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हैं सना, ये लोग आर्टिकल 25 के नाम पे पूरे समुदाय को उन्होंने धोखा दे रखा है। आर्टिकल 25 पे लिखा है एनी पढ़िए सब्जेक्ट तो। टू ग्रुप सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी ऐसी कोई, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए। आप बोलिए, ऐसी सुन कोई रहे भी हैं, आप प्रथा, बोलिए अश्वनी ऐसा साहब, कोई भी बोलिए। कर्मकांड, ऐसा कोई भी रीति रिवाज, ऐसा कोई भी रीति रिवाज जो जेंडर जस्टिस के खिलाफ हो, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ हो, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, वो नहीं चलेगा। उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। ये ठीक लोग है। बार बार आर्टिकल 25 की डफली बजाते ठीक है, हैं। उसी में ठीक लिखा है। हुआ है, आर्टिकल subject to 25 क्या order, कहता है? health आप and दोनों public पेशे से morality। लॉयर ऐसा- हैं। ऐसा शाहिद कोई अली भी साहब, आप रीति क्या रिवाज- कहते हैं? आर्टिकल 25 को लेकर डेफिनेशन दी अश्वनी आपकी साहब ने, language क्या है, अश्विनी जी? आप क्या कहते? आपकी लैंग्वेज क्या है? डफली बजाते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आप आर्टिकल 25 पढ़ने को तैयार नहीं है। सर थोड़ा सा कहीं अरे स्कूल में जाके आप भी झूठ education बोलोगे तो ले मैं लीजिए, बोलूंगा नहीं क्या? थोड़ी मैं तमीज पढ़ और रहा हूं, तहजीब लो, सीख लीजिए। ये पढ़ देता हूं। डफली बजा रही हैं, आर्टिकल की डफली बजती है। संविधान की डफली बजती है। आर्टिकल 25 को आप लोग झूठ बोलोगे, डफली ऊपर नहीं। किताब है पूरे क्या लिखा हिंदुस्तान है? के लिए, आपने डफली आर्टिकल बजा 25, लीजिए। ये मेरे हाथ में आर्टिकल 25 है। क्या मेरे किस हाथ में तरह के आर्टिकल इस्तेमाल 25 है। करें? सुनिए, आर्टिकल आप बताइए क्या 25 लिखा है? में सबको उसमें लिखा है कि नहीं? जो भी सब्जेक्ट टू मुल्क के पब्लिक ऑर्डर, citizen हेल्थ हैं, एंड मोरालिटी, उनको अपने Subject to मजहब public को order। नहीं, पूरी ये तरह से झूठ।
पालने पूरी का, तरीके से उसको झूठ, प्रोफेस करने का पूरी अधिकार तरीके है, से झूठ, पूरी तरह से प्रोफेस पूरा करने पूरी का तरीके से झूठ बोल अधिकार गया। है। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 25 पे? कहीं नहीं सर ये देखिए, कहा आप है- दोनों लॉयर नहीं, हैं और आर्टिकल तरीके से नहीं, 25 को लेकर आप दोनों के अलग अलग विचार हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहा कि जोसेफ ऐसा कैसे हो शाइनी के सकता है? जो केस देखने में- वाले नाजरीन है, व्यूवर्स है, वो भी मेरे वो सामने भी है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जोसेफ शाइनी मेरे के सामने- केस में बल्कि ये कहा कि मैं एडल्ट्री मैं के केस एक में भी मिनट- अब क्रिमिनल ऑफेंस मैं नहीं आपके बनेगा। क्लियर करना जरूरी है। किसी बात आर्टिकल का लग रहा है 25 क्या कहता मैं है, आपके कैमरा में इसके अंतर्गत क्या आता है? जी, जरूरी है क्लियर करना ये। हाँ, आर्टिकल 25 सना जी, मैं आपके आर्टिकल कैमरा में- 25 सिंपल सी बात ये कहता आपको है आपको जूम होके कि दिखाई सबको पड़ा? पूरे दिखाई आपको दे जूम रहा है। होके दिखाई पड़ा क्या? जितने मजहब के लोग हैं आर्टिकल 25 सबको जूम होके अपने- दिखाई अपने पड़ा? मजहब जी, के बिल्कुल। हिसाब से चलने दिख रहा का है। अधिकार अब मैं है। बताता हूं क्या लिखा हुआ है। अपने मजहब के अधिकार से, अपने मजहब के अधिकार से चलने दिख का रहा है? अधिकार है। अब मैं पढ़ रहा हूं। एवरी सिटीजन एक ऑफ मिनट इंडिया इनको चुप कराइए, मैं बताता हूं क्या है। कंसाइंस पढ़िए एंड आप। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। पढ़ लीजिए सर, इसमें हाँ। पढ़ लीजिए, शुरू में नहीं। क्या लिख रहा है, पढ़ लीजिए इसको, ये पढ़िए अपने मुंह से पढ़िए। ये आधा फ्रीडम ऑफ सच, कंसाइंस एंड फ्री ये आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। प्रोपगेशन ऑफ ये आधा सच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरे दिस? सुन तो लीजिए तब तो पढ़ूं भैया, सुनिए। ठीक है, सबका सुनिए। अपना, और इसीलिए इसी कानून के सना, बेस पर है, आर्टिकल 20 इसी आर्टिकल के बेस पर है कि इस आर्टिकल मुल्क के एक अंदर बार जितने सुन भी लीजिए लोग भाई हैं, साहब, सुन तो लीजिए पारसियों ना। का अपना फैमिली लॉ है, सुन तो क्रिश्चियंस लीजिए। का अपना फैमिली लॉ है, सिखों का अपना फैमिली लॉ है, हिंदूज का अपना फैमिली लॉ अरे है। आपकी बात हो गई, मुस्लिम्स आप का अपना रिपीट मत family law करिए। है। मैं तो अदरक इसीलिए पर पढ़ ये देता कहा है, हूं। किसी ठीक के है। फैमिली लॉ सना एक मिनट प्लीज चुप कराइए, ऐसे से बात नहीं बनेगी। ऑनरेबल अब ये नहीं चाहते मैं इसको पढ़ूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हाँ, कहा सुन लीजिए। कि कुरान के अंदर किसी आयत में आर्टिकल एक बार में 25 तीन शुरू तलाक हुआ है कहने से सना। तलाक नहीं होता। बहुत बिल्कुल सही साफ बात साफ है, लिखा कुरान के हुआ अंदर है। नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुरान के अंदर यह लिखा हुआ है अरे भाई साहब, आप- कि एक बार में आप एक अगर बार हो तलाक गई बात देते हैं आपकी, अब कितनी जरा बार सुन तो भी, लीजिए। तो कम से कम एक तलाक माना जाएगा। अरे आपकी जब वो बात एक वही तलाक रिपीट माना कर रहे हैं, जाएगा बार-बार रिपीट कर रहे हैं और एक ही 3 बात। महीने तक ठीक फैसला है। आप आप सुनना दोनों नहीं के बीच में चाहते। नहीं होता मियां ठीक बीवी के। है। अश्वनी साहब, आप आर्टिकल गलत बात कर रहे हैं। 25 को हमने आप देखा, झूठ बोल रहे हैं। जूम आप इन झूठ किया, बोल रहे हैं। कैमरामैन ने हमने देखा, तैयार नहीं होना लेकिन बात उसमें को। क्या लिखा हुआ है, जाहिर सी अब तो बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ठीक कह है। रही है, हाँ, अश्वनी सुने। साहब, हाँ, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये अश्वनी सुने साहब, जब आपसे लाया सवाल गया नहीं था। करना चाहती हूँ, ठीक है, आर्टिकल समीक्षा होनी 25 में आप चाहिए। पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वक्त की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपसे क्यों कहा सवाल कि ये समीक्षा करना होगी? चाह रही हूँ अगर कि आपने अगर अच्छा कानून कानून बनाया में था। कुछ खामी लगती है, क्योंकि जब कानून बना भी नहीं था, उससे पहले लोग ये कह रहे थे कि इसमें कमियां हैं, खामी है, तो क्या सरकार को दूर करना चाहिए इन खामियों को, या फिर सरकार को लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ कमियां हैं? मेरा सवाल ये सीधा तौर पर आपसे है, अश्वनी जी। बता रहा हूं, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ, शायद साहब सना जी, अब इनसे जवाब ले लें, अश्वनी जी से जवाब ले लें, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। आप आप तो चुप करा दीजिए ना इनको। बिल्कुल टाइम नहीं है जी, वक्त की बर्बादी, जी वक्त की आप बर्बादी इनको ना चुप करें। करा दीजिए। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं आपके पास पहले बात लौटूंगी, कह रहा हूं, शाहिद साहब, मैं आपके पास पहले बात लौटूंगी, कह रहा हूं, प्लीज। कि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम मैं कोर्ट ने लौटूंगी कह आपके दिया पास। कि हाँ, सर। कानून के अंदर इसमें शाहिद साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको वक्त दूंगी, अभी 3 मिनट का वक्त है। अश्वनी जी जल्दी से। हाँ, सना, हाँ सना, जी। पहली बात तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसका मतलब कोई भी ऐसी रीति ठीक है। रिवाज, कोई भी ऐसा कर्मकांड, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, ईसाई का, अगर वो जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, जेंडर ठीक है इक्वलिटी सर, के खिलाफ है, आप ये महिलाओं की बताइए, dignity सरकार के को खिलाफ है, खामी सम्मान के खिलाफ दिखाई है, देती है वो इसमें या नहीं नहीं? माना जाएगा, सरकार दूर उसको करेगी या बंद नहीं? किया आपको जाएगा। लगता है क्या? सर, मेरे अब- सवाल का जवाब। हाँ, सरकार को कोई, ये बहुत लंबी चर्चा के बाद बना है। हाँ। ये 2016 में बनना था, 2019 में बना है, 3 साल के बाद बना है। ठीक है। महिलाएं बहुत खुश हैं। ये तो ठीक कुछ है। लोग ऐसे हैं जो ठीक। विदेशी पैसे से पल्ले वाले लोग हैं, ठीक है। जो उसके शाहिद सारे साहब, पैसे इनको आपको चंदा खामियां मिल दिखती जाता है है कि ताकि सरकार को ये कर खामियां सके। नहीं दिखती, इसके आगे आप क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई खामी नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि जो मुस्लिम खवातीन है वो खुश हैं, तो वो खुश रहें। अश्वनी साहब का ही कहना है। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली है कि हाँ, ये कानून की समीक्षा होनी चाहिए, इसीलिए सरकार को नोटिस भी किया है। हाँ। इस कानून की समीक्षा हो रही है जी। इस कानून के अंदर इतनी खामियां हैं कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम आपको आज बता रहे हैं जी। कि इसमें इंशाल्लाह ये काला कानून खत्म हो जाएगा। और ये ठीक जो कह रहे हैं कि ये मुसलमान बहनें खुश हैं, हमारे साथ हमारी पिटीशन में एक मुसलमान बहन भी लड़ रही है हमारे साथ साथ, इसी काले कानून के खिलाफ लड़ रही है। वो सिर्फ एक बहन नहीं है, वो लाखों करोड़ों बहनें हैं कि जिनके खिलाफ आपने कानून बनाया है।
शादियां तोड़ने की ठीक जो है। आपने साजिश करी है और उनको एडल्ट्री की तरफ जो आप ढकेलना चाहते हो, ठीक है। अब इंशाल्लाह देखना ये इंसाफ होगा कि होगा। सुप्रीम हमें कोर्ट ने अपनी जब आने से मरकज को भरोसा है। नोटिस देते हुए जवाब मांगा है तो मरकजी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इस हवाले से जवाब दाखिल किया जाएगा और आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। फिलहाल आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।